हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साहा क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव शरीर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। देखिए, ये इस वीडियो का मतलब जो हम बता रहे हैं कि मानव शरीर के बारे में कुछ रोचक तथ्य का, ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर लेक्चर 1 आप नहीं देखे हैं तो जाके एक बार लेक्चर 1 देखिए, उससे आपको बहुत सारी जानकारी होंगी। ठीक है, चलिए आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कुछ और भी इंपॉर्टेंट जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो वो उसमें पूछे जाते हैं। जैसे एनटीपीसी हो गया, अभी अपकमिंग एनटीपीसी जो सीबीटी 2 का एग्जाम है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्किप मत कीजिए वीडियो को, लगातार वीडियो को देखिए और आपके शरीर के बारे में, आपका जो ह्यूमन बॉडी है, इस मानव शरीर के बारे में भी कुछ कुछ ऐसे चीज पता चलेगा जिसके कारण जो चीज आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए एक एक करके सारी बातें करते हैं। चलिए, सबसे पहला है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है। अगर आप जानते होंगे कि मानव शरीर है और उसमें सबसे बड़ा अंग जानते होंगे, आज तक ये सुने होंगे कि सबसे बड़ा ग्लैंड क्या है, सबसे बड़ा अस्थि क्या है, मतलब हड्डी कौन सा है, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है। लेकिन आप ये नहीं सुने होंगे कि सबसे बड़ा ऑर्गेन कौन सा है। तो सबसे बड़ा ऑर्गेन क्या है? स्किन है, त्वचा। कौन सा है? त्वचा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन सा है, लार्जेस्ट सेल इन आवर बॉडी। चूंकि ये लार्जेस्ट नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे तंत्रिका तंत्र आंसर होगा इसका। लार्जेस्ट सेल नहीं होना चाहिए, इसको यहाँ पे कह सकते थे लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, लार्जेस्ट सेल हो जाएगा ओवम। कौन सा हो जाएगा? ओवम। लेकिन यहाँ पे इस मुताबिक से इस जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था जिसमें ओवम के बारे में बात नहीं किया, इसीलिए हम लोग लार्जेस्ट सेल को तंत्रिका सेल बोले। कौन सा सेल बोले? लार्जेस्ट सेल को तंत्रिका सेल बोले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर में अमीनो अम्ल, ये सब मानव शरीर से नहीं है, ये मानव शरीर में है। क्या है? मानव शरीर में, मानव शरीर में अमीनो अम्ल मतलब एमिनो एसिड की संख्या कितना है? तो 22 एमिनो एसिड है। कितना एमिनो एसिड है? 22 एमिनो एसिड। अब देखिए, एक एमिनो एसिड नहीं, वन प्रोटीन, एक प्रोटीन बनाने के लिए एक प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड का जरूरत पड़ता है। कितना एमिनो एसिड का जरूरत पड़ता है? 20 एमिनो एसिड का। लेकिन यहां पे क्या है, जब कोई भी अदर एमिनो एसिड से मिलके 20 एमिनो एसिड से मिलके अदर एमिनो एसिड से मिल करके क्या बना जाता है? एक प्रोटीन बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव मूत्र का पीएच कितना होता है। ह्यूमन यूरिन के बारे में पीएच का मान पूछा है। हम देखिए, शरीर में जितने भी द्रव्य पदार्थ है उसका पीएच मान, मतलब हम लोग का शरीर में जितना, जैसे लार हो गया, लार का पीएच मान, आंसू का पीएच मान, यूरिन का पीएच मान, हमारे स्टोमक का पीएच मान, ये सभी का पीएच मान, हमारे ब्लड का पीएच मान, जितने भी द्रव तरल पदार्थ है, जो बहने वाला पदार्थ है, लिक्विड, तो उसमें क्या बोला गया है कि पीएच मान। तो इस पर एक वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, आई बटन में हम लिंक दे देंगे, तो इस बटन से, यहां से आई लिंक से बटन से आप ले सकते हैं क्या सर, पीएच मान के डायरेक्ट वीडियो में पहुंच सकते हैं। उसके बाद यहां से भी नहीं होगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका पीएच मान का लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना है? तो 6 है। जनरली पूछा जाएगा एसिडिक माध्यम में, कितना, कौन सा माध्यम में? एसिडिक माध्यम में, तो पीएच मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जनरली होता कितना है सर? तो 4.5 से लेकर के 8 तक होता है। ठीक है, वो आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर डिपेंड करता है कि आप क्या, कौन से खाना खाते हैं और आपका मेटाबॉलिक कैसा वर्क कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का कि त्वचा, मानव त्वचा, ह्यूमन स्किन जिसको कहते हैं, ह्यूमन स्किन का अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर आप किसी भी चीज से, भगवान करे ऐसा नहीं हो, लेकिन किसी को कोई बीमारी है स्किन से रिलेटेड, कोई स्किन से रिलेटेड बीमारी है, तो हम लोग क्या शब्द यूज करते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। उसी से एक सवाल बना दिया है कि मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी कहता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। डर्मिस मतलब होता है स्किन, डर्मिस मतलब क्या होता है? ऊपर का भाग, कोई भी ऊपर का भाग को क्या कहते हैं हम लोग? डर्मिस। और लॉजी का मतलब होता है लॉगस, लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। अब देखिए, तो यहां से हम लोग बता सकते हैं कि डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट का होता है वो साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट
त्वचा के, मानव के त्वचा के बारे में अध्ययन करता है, तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट उस अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? डर्मेटोलॉजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मिनी माता रोग। मिनी माता रोग, ये सवाल बार बार आपके किसी भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मिनी माता रोग जो है किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या है कि मिनी माता रोग जो होता है वो क्या चीज के धातु को के प्रदूषण के कारण होता है। मतलब बोल रहा है कि कहां पे और किस धातु का प्रदूषण हो जाता है जिसके कारण मिनी माता रोग होता है। तो एक बार याद रखिए, मर्क्यूरी। कौन सा? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पारा। पारा के बारे में बात कर रहे हैं। पारा क्या होता है सर? देखे होंगे थर्मामीटर। थर्मामीटर, उसमें इस तरह का थर्मामीटर होता है और नीचे अपना बॉडी टेम्परेचर, बुखार नापने के लिए थर्मामीटर का यूज किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। और वो ऐसे करके डॉक्टर देखते हैं, क्या होता है कि उसमें पारा भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है? पारा, मर्क्यूरी। वो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। जिस तरह से वो टेम्परेचर बॉडी पर जाता है तो टेम्परेचर राइज करता है, उसी तरह से ये पारा बढ़ते रहता है। वही पारा के बारे में बात किया है कि पारा वही है। अब देखिए, ये पारा पॉइजनस होता है, इसको टेस्ट मत कीजिएगा कभी, ये पॉइजनस होता है, इससे आपका जान जा सकता है। ठीक है, ये पारा जो होता है क्या होता है? पारा प्रदूषण से होता है। क्या होता है? जब जल में मर्क्यूरी का बढ़ जाता है, मर्क्यूरी जब बढ़ जाता है जल में, उसके कारण प्रदूषण हो जाता है जल, और जल के कारण क्या हो जाता है? मिनी माता रोग। उस जल को पीने से या श्रवण करने से क्या हो जाता है? मिनी माता रोग। इससे क्या होता है? आदमी थोड़ा पागलपन जैसा करने लगता है, उसका नर्वस सिस्टम काम करना बंद होने लगता है, या फिर कह सकते हैं इसको अनबैलेंस होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कि क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल किस संश्लेषण से होता है? किसके संश्लेषण से क्रेब साइकिल होता है? या फिर कहिए किसकी संश्लेषण होता है क्रेब साइकिल में? किसका? ठीक है, किसका संश्लेषण होता है क्रेब साइकिल में? किसका संश्लेषण होता है? तो क्रेब साइकिल में जो होता है पायरोविक एसिड का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड, पायरोविक अम्ल, हिंदी में भी वही कहते हैं, अंग्रेजी में भी वही कहते हैं। इस तरह से हम लोग चीज को याद कर सकते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि जब भी आप कहीं बैठे होंगे या फिर कोई फंक्शन में गए और आपको लग रहा होगा कि नहीं मेरा आज पढ़ाई छूट रहा है, या तो फिर क्या किया जाए? तो मोबाइल खोलिए, स्क्रीन एक बार देख लीजिए। स्क्रीन देखने के बाद क्या हो जाएगा, वो ये वीडियो निकालिए, ये स्क्रीनशॉट निकालिए, और स्क्रीनशॉट निकाल के आप वहां पे चीज को लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। तुरंत एक बार पढ़ भी लीजिएगा तो लगेगा कि नहीं आज हम रिवाइज कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण मानव शरीर में यकृत में होता है। कहां पे होता है? यकृत में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। ठीक है, यकृत मतलब लीवर। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का कि बाइल। वही बाइल जो हम लोग का लीवर से ही निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का क्या है कि बाइल का निर्माण कहाँ होता है? फिर वही क्वेश्चन, मतलब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, यकृत में, लीवर से। कहां से निकलता है? लीवर से। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? हम देखिए बताए हुए थे ग्रंथि के बारे में, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। अगर आपको ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि आपको अगर पता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है पीयूष ग्रंथि, एक बार कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा पीयूष ग्रंथि, इसका आंसर पता चल जाएगा। जिसको जिसको याद होगा तो याद ही होगा, नहीं होगा तो एक बार याद भी हो जाएगा कि पीयूष ग्रंथि लिखे थे उस वीडियो में। तो इससे क्या होगा कि छोटा सा याद रहेगा कि सबसे छोटा जो ग्रंथि होता है मानव शरीर में वो क्या होता है? पीयूष ग्रंथि। अभी भी कुछ ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अब मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, और भी कमेंट भी करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।